हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे। तो मॉर्निंग हो चुका है अभी। मॉर्निंग में मैं अपने हस्बैंड की जो रहती है मेथी वाली चाय उसको बना लेती हूँ। देख रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो आज है नवरात्रि, क्योंकि सभी पूरी घर की साफ़ सफाई जो थी मैंने यहाँ पे कर ली थी। झाड़ू पोछा जो था मॉर्निंग का रहता है वो सारा यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो हस्बैंड जो थे अभी सो रहे थे, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ उनके लिए मेथी वाला जो पानी रहता है वो बना लेती हूँ। जब तक वो उठेंगे तब तक वो थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो है आ जाता है। यहाँ पे सभी फ्रेंड्स से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी वो भी यहाँ पे नहा के आ गई थी, क्योंकि उनका व्रत तो नहीं है, पूजा करनी थी उनको मॉर्निंग में। तो यहाँ पे वो नहा के आ चुकी थी। तो मम्मी यहाँ पे नई प्लेटें लेके आई थी, तो वो देख रही थी कि सारी सही हैं, कोई इधर उधर स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं थे। तो यहाँ पे उन्होंने सारी देख के उन्होंने रख दिया। तो मैं भी यहाँ पे नहा के जो थी आ चुकी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड को जाना था, क्योंकि अगर मैं पूजा करने जाती तो फिर लेट हो जाता। तो फिर उसमें ध्यान रहता है कि जल्दी जल्दी पूजा कर लूँ तो हस्बैंड को चाय बना दूँ। तो इससे अच्छा क्या रहता है कि मैं जब रहता है कि मैं पहले नहा धो के पहले उनको भेज देती हूँ ऑफिस, ताकि मेरा ध्यान जो है उन पे ना लगा रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय, और साथ में यहाँ पे नाइट का दूध मैंने उबाल के रखा था, लेकिन उसमें हल्की सी जो थी ऊपर मलाई आ गई थी। तो मलाई उनको अच्छी नहीं लगती जब चाय में आ जाती है। तो उसी मलाई को मैं पिघलाने के लिए यहाँ पे इसको गर्म कर लेती हूँ। इससे क्या रहता है कि दूध में जो रहती है महक भी नहीं आती, क्योंकि नाइट का जो दूध रहता है हल्का उसमें महक आती रहती है। तो यहाँ पे मैं उसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। साथ में ही मैं बना लेती हूँ यहाँ पे चाय। और नाश्ते में जो था मॉर्निंग हो चुका था, तो नाश्ता यहाँ पे मैंने भी कुछ बनाया नहीं था। तो यहाँ पे मैं जो मूंगफली के दाने रहते हैं जिनको सेव भी बोलते हैं, उनको अच्छा सा हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था और उनको दे देती हूँ। साथ में मैं यहाँ पे नमकीन जो थी वो भी ऐड कर देती हूँ। तो इससे क्या रहता है कि थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट जो रहता है वो हो जाता है। यहाँ पे दूध चाय जो थी मेरी अच्छे से उबल गई थी, दूध को मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जो नाश्ता रहता है वो अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। उनके जाने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। इससे ये रहता है कि मुझे उन पे ध्यान नहीं रखना पड़ता। इससे मेरा पूजा में भी पूरा ध्यान रहता है। सभी ने यहाँ पे पूजा कर ली थी, खाली मैं ही रह गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद मैं गई पूजा करने। पूजा करने के बाद तो ये है मेरे जो कमरा है उसमें छोटा सा मंदिर जो रहता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सभी मतलब जो पूजा करके थे वो चले गए थे, मैं पूजा करके यहाँ पे आ जाती हूँ। हस्बैंड जो थे चले गए थे पूजा वगैरह करने के बाद। मुझे खानी थी दवाई, तो यहाँ पे मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जो रहता है। थोड़ा सा खाने के बाद मैं आई किचन में। सुबह का टाइम रहता है कि जल्दी जल्दी में कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। तो उसको भी मैं सही से जो बर्तन वगैरह रहते हैं उनको वॉश करने के लिए रख देती हूँ। साथ में यहाँ पे मैं पूरी सेटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ा ज़्यादा यूज़ रहता है मॉर्निंग के टाइम में। तो सामान जो रहता है इधर इधर हो जाता है, तो उसको भी मैं अच्छे से कर देती हूँ। तो मेरी मम्मी जो थी यहाँ पे बर्तन जो थे वॉश करके चली गई थी। तो कुछ बर्तन यहाँ पे जो कुछ थालियाँ जो थी ना वो टूट गई थी। तो टूटी थाली में आई थिंक खाना खाना अच्छी बात नहीं होती है। तो मम्मी वही प्लेटें जो लेके आई थी उनको मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन करके धुल के रख दी थी। तो जब ये सूख जाती हैं तो इनको अच्छे से मैं लगा देती हूँ। इनके जो एग्स थे वो उतरे नहीं थे, इनको हल्का सा मुझे गर्म करना पड़ेगा तभी ये उतर पाएंगे, नहीं तो ये ऐसे उतरते नहीं हैं। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश करके जो था लगा देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे मेरे को, थालियाँ बहुत अच्छी लगी थी। तो इधर गगन आ गया था, गगन मेरे को दिखा रहा था मैजिक। रुक जा, इधर का टूटी खड़ जा। तो क्या बनाया है?
कढ़ाई ये ठीक। उसके जाने के बाद यहाँ पे वो देखो पानी वगैरह सारा गिरा गया था, तो उसको अच्छे से मैं पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी फिसलने का डर रहता है, फर्स्ट चिकना है, तो इस वजह से मैं पानी जो थी साथ के साथ यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मेरा फ्रिज था वो भी मेरे को थोड़ा सा गंदा लग रहा था, यूज़ होता रहता है तो थोड़ा बहुत इसमें डस्ट वगैरह आ जाती है, कुछ दाग वगैरह पड़ जाते हैं, तो उसको मैं साथ के साथ रिमूव कर देती हूँ। इससे क्या रहता है, काम भी आसान रहता है और बार बार इसको धुलना भी नहीं पड़ता। धुलने से क्या रहता है कि ज़्यादा इसमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ सारा कुछ ये वॉश करके रख देती हूँ। और यहाँ पे गर्मी का मौसम आप सभी को पता है कि स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मुझे अभी ठंडा पानी जो है पीना अवॉइड कर रखा है, क्योंकि ठंडा पानी मैं अगर पीऊँगी तो मुझे बाद में दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं उसको बर्फ़ वगैरह जो थी कैंपर में डाल देती हूँ, तो मम्मी वो लेके चली गई थी। तो यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद मैं आ गई लंच के लिए। लंच में मैं आज बना रही थी हरी मूंग की दाल, जो मिक्स करके बनती है हमारे यहाँ, वही मैं बना लेती हूँ। सब्जी जो थी मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बना के चली गई थी, तो यहाँ पे मैं जो दाल थी वो बना लेती हूँ। दाल को चढ़ाने के बाद मेरे को हल्की सी जो थी प्यास ज़्यादा लग रही थी, कि मैं दवाई खा चुकी थी, तो मेरे को थोड़ी सी वीकनेस जो लग रही थी। पता नहीं आजकल कौन सी दवाई जो डॉक्टर ने मुझे इस बार दी है, जिसको खाते ही मुझे इतनी नींद आने लगती है, तो उसको मैं जब मेरे सारे काम जो हो जाते हैं तभी मैं उसको खाती हूँ, नहीं तो मुझे बीच में नींद आने लगती है, तो मेरे सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे साथ में मेरा ना लस्सी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मेरे मम्मी पापा को तो सभी को चाय पीने का मन कर रहा था, मैंने सोचा कि चलो उनको चाय बना देती हूँ और मैं यहाँ पे बना लेती हूँ लस्सी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो नारियल थे उसको काट लिया था, और थोड़े से जो किशमिश थे उनको भी हल्का सा धुल के मैंने उसको मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया था। एक साइड मैंने चढ़ा दी थी चाय, और मेरी जो दाल थी वो भी देखो उसमें सीटी आने लगी हैं, वो भी पक गई थी। चाय वगैरह बनाने के बाद उनको सबको चाय देने के बाद मैं बना लूँगी यहाँ पे लस्सी, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा पीने का कर रहा था, ठंडी ठंडी चीज़ खाने का। लेकिन लस्सी में आप जानते हैं कि बर्फ़ ठंडा पानी मतलब मेरे को अभी नहीं पीना है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसको अच्छे से पीस लेती हूँ। लस्सी का जो टेस्ट था ना बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल बाज़ार से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पहले तो सोचा कि मैं थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डाल लेती हूँ, पर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो हटाओ, ठंडा पानी से अच्छा मैं थोड़ी सी बर्फ़ ही डाल लेती हूँ। चलो कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन मुझे पता है कि बाद में मुझे दिक्कत करेगा। सबसे पहले फिर मैंने इसमें थोड़ी सी ठंडी ठंडी दही डाली, फिर ऊपर से जो मैंने मिक्सर बनाया हुआ था वो उसमें डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से ऊपर ड्राई फ्रूट डाले और थोड़ी सी किशमिश डाली, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। कईयों को नमकीन, मेरे हस्बैंड को नमकीन लस्सी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी मुझे कुछ मीठा खाने का ज़्यादा ही मन करता रहता है, तो मीठी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने मीठी लस्सी जो थी बना ली थी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। लस्सी वगैरह एंजॉय करने के बाद मैंने यहाँ पे दाल में तड़का लगाया, दाल को तड़क के अच्छे से रख दिया था। जब तक मेरी दाल यहाँ पे उबल जाती है, दाल जो थी मेरी अच्छे से खौल गई थी, इसको मैं कर लेती हूँ बंद। इसके बाद मैं जो थे चावल आए थे, इस चावल में इतने कंकड़ आ चुके हैं इस बार कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ कि कैसे, मतलब आज तक तो कंकड़ जो थे चावल में मुझे नहीं दिखे थे, लेकिन अब मुझे चावल को अच्छे से बीनना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा बैठने में मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो मैं सोचा कभी पीढ़ी पे बैठ जाती हूँ, कभी ऐसे। थोड़ी सी मेरे को दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है। इन सबको ध्यान से हटा के मैं चावलों को अच्छे से बीन लेती हूँ। ये घर के ही चावल हैं, लेकिन फिर भी इसमें पता नहीं क्यों इतने कंकड़ आए हैं। तो मम्मी से मैं पूछ रही थी कि मम्मी इस बार चावल में कंकड़ कुछ ज़्यादा हैं। फिर भी हालांकि मम्मी ने एक बार चावल बीन के रख दिए थे, उसके बाद मैंने दोबारा फिर बीने। तो यहाँ पे चावल जो थे, जितने महंगे चावल होते हैं उतने ही गंदे चावल रहते हैं, ये आपने अक्सर ही सुना होगा। तो ये बात सच भी है कि चावल जितने महंगे होंगे उतने ही उनमें गंदा पानी निकलेगा। तो उनको मैंने चावल को अच्छे से कम
7-8 बार पानी में धुला, तब जाके उनका पानी जो था क्लीन हुआ। तो यहाँ पे एक साइड मैंने चढ़ा दिए थे चावल। हस्बैंड का जो था फ़ोन आ चुका था कि उन्होंने पूछा मेरे को फ़ोन करके कि खाना बन गया है। मेरे हस्बैंड की मुझे एक बात ये अच्छी लगती है कि जब उनको आना होता है तो मुझसे पूछ लेते हैं एक बार पहले फ़ोन करके कि खाना बन गया है, मैं आ जाऊँ। ऐसा नहीं रहता कि अगर आ जाएँ तो खाना ना बने। तो इससे ये रहता है कि उनको पता लग जाता है कि वो खाना बना चुकी है कि नहीं। ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो मुझे बता देते। तो यहाँ पे मैंने उनको बता दिया था कि हाँ बस खाना तो ऑलमोस्ट सारा बन चुका है, बस रोटियां जो है मैंने अभी नहीं सेकी हैं, आप जब तक आओगे तब तक मैं सेक दूँगी। तो यहाँ पे फटाफट मैं जो आटा था उसको लगा लेती हूँ। आटे को जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा यही काम लगता है कि आटा जो रहता है मैं इसको अच्छे से गूँध लेती हूँ। आटे को अच्छे से गूँधने से ये रहता है कि रोटियां जो रहती हैं अच्छे से फूलती हैं और सॉफ्ट भी रहती हैं। इसमें कई लोग नमक या ऑयल वगैरह ऐड करते हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं मतलब डालती हूँ। उसको अच्छे से जितना हो सकता है मैं इसको अच्छे से गूँधती रहती हूँ और उसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। लेकिन आज मुझे रेस्ट के लिए रखने के लिए टाइम नहीं था क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे। इसको मैं अच्छे से गूँध लेती हूँ। जब तक मेरा आटा गूँध रहा है मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे आटा जो था मेरा ऑलमोस्ट पूरा गूँध गया था। तो यहाँ पे जो आटा फैल जाता है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाए थे दही बल्ले, रात में बनाए थे, लेकिन उसमें मैंने छौंका जो था नहीं लगाया था। तो यहाँ पे उसको भी मैं अच्छे से छौंका लगा देती हूँ। साथ में यहाँ पे मैं अब बना लेती हूँ रोटियाँ। तो अभी मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ। दही में छौंका जो था मैंने लगा दिया था अच्छे से। रोटियाँ सेकने से पहले मैं रोटियों की जो धन रखने वगैरह का रहता है उसको मैं अच्छे से ले लेती हूँ। यहाँ पे तवा जो था गरम हो चुका था, मैं फटाफट रोटियां सेक लेती हूँ। रोटियां सेकने से पहले जो पहली रोटी रहती है वो हमारी गाय की निकलती है। किस किस के घर में गाय की पहली रोटी निकलती है, वैसे ऑलमोस्ट हिंदू धर्म में तो सभी की निकलती हैं, हमारे यहाँ भी निकलती है। तो यहाँ पे जो खाना रहता है, जो भी मॉर्निंग में सुबह खाना बनता है वो सारा निकलता है। तो यहाँ पे दोपहर में, सुबह तो गाय नहीं आती है, दोपहर में आती है, तो वही रोटी उठा के हम लोग गाय को दे देते हैं। तो यहाँ पे सारी रोटियाँ मैं सेक लेती हूँ। साथ में यहाँ पे अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं सारी रोटियाँ सेक लेती हूँ। तभी मेरे जो थे हस्बैंड जो थे आ चुके थे, तो उनको मैं खाना जो है लगा देती हूँ। साथ में मैं यहाँ पे जो गाय की रोटी थी उसको निकाल लेती हूँ। रोटियां जो थी यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट सारी जो थी बन चुकी थी। तो रोटियां अगर ठंडी ना हो इसलिए रोटियों को मैं उठा के हॉट पॉट में रख देती हूँ कि ताकि जब तक हम लोग खाएं खाना तो रोटियां हल्की सी गर्म रहें, क्योंकि गरम गरम खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। रोटियां नहीं गर्म होती हैं, दाल सब्जी जो होती है वो तो गर्म हो जाती है। इसीलिए मैं हिसाब से बनाती हूँ, जब मेरे हस्बैंड आते हैं तब वो खा ले आके। तो इससे क्या रहता है कि रोटियां गर्म ही मिलती हैं उनको, ठंडी नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे जो आटा वगैरह गिरा रहता है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। साथ के साथ मैं यहाँ पे इसको पोंछ दूँगी, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि पानी वगैरह गिरता है तो आटा जो रहता है यहाँ पे जम जाता है। तो इसको अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। फर्श वगैरह क्लीन करने के बाद जो पोछा रहता है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। साथ में मैं यहाँ पे
गैस हल्की थोड़ी सी गर्म रहती है, तो मुझे सोचना तो चाहिए था कि मुझे बाद में करना है, लेकिन एक बार जब मैं लेट जाती हूँ ना तो फिर मन नहीं करता उठने का। तो मैं सोचती हूँ कि साथ में ही जितना मेरे से काम हो पाए मैं उतना साथ के साथ कंप्लीट कर दूँ। फिर उसके बाद मेरे को कुछ रहता नहीं है, बाकी का तो मम्मी और मदर इन लॉ जो होती है वो देख लेती हैं। तो इससे थोड़ी सी मेरे को हेल्प भी हो जाती है और साथ के साथ मेरा काम जो होता है वो भी निपट जाता है। तो इसके बाद मैं बना लेती हूँ, और क्या नाम है उसका, सलाद काट लेती हूँ। सलाद जो था नहीं काटा था, तो सोचा चलो ये भी काट के रख देती हूँ। फिर बाद में हस्बैंड जब कहते हैं कि लाओ, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत मेरे को होती है, और सोचती हूँ कि चलो अब साथ के साथ मैं कर देती हूँ। तो यहीं पे मैं अब वीडियो को ख़त्म कर देती हूँ। वीडियो का एंड आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और साथ में मैं अपने चैनल सब्सक्राइबर का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और लाइक एंड शेयर ज़रूर करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ही सपोर्ट अपना बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए।